हलवाई मीठे लड्डू बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा देख रहा था। किसी तरह मुझे ये मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। ये इंसान कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान शक्कर लेने दुकान के अंदर जाता है। कालू कौवा मौका देखकर जल्दी से उड़ता है और हलवाई इंसान का एक लड्डू चुराकर भाग जाता है। कौवे की एक आदत बहुत बुरी थी। उसे जब भी कोई चीज खाने को मिल जाती वो खाने की चीज लेकर दूसरे पक्षियों के सामने बैठकर खाता और दूसरों का दिल ललचाता था। ऐसे ही कालू कौवा वो लड्डू लेकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौवे को लड्डू खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा है, जाकर मांगती हूँ अगर थोड़ी मुझे भी मिल जाए तो। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे मुझे भी दे दो, ये तुम क्या खा रहे हो? ना जी ना चिड़िया, ये लड्डू बहुत छोटा है, इससे तो मेरा ही पेट भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से? ये लड्डू मुझे कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों की दूसरी तरफ बूढ़ी चील बांट रही है ये लड्डू। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी बल्कि वो बूढ़ी चील चिड़िया को ही खाएगी। कौवा हंसते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। तोते तोते यहाँ बूढ़ी चील कहाँ रहती है? वो सामने वाली गुफा में रहती है वो बूढ़ी चील। चिड़िया गुफा के पास जाती है। चील चील मैं भी आई हूँ, मुझे भी लड्डू दो। जो लड्डू तुमने कौवे को दिया मुझे भी दो। चील चील मैं आई हूँ। चिड़िया चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज सुनकर चील की आंख खुल जाती है। ये कौन आ गया? मेरी सारी नींद खराब कर दी। गुस्से में चील गुफा से बाहर आती है। चिड़िया क्यों शोर कर रही हो? मैं लड्डू लेने आई हूँ। मुझे कौवे ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। तो तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मगर पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? अगर मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचाऊंगी? आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है तो उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर कोई खाने की चीज का लालच देकर अपने घर बुलाए तो कभी मत जाना। चील दी बात सुने, आप मुझे यहाँ बाहर ही लड्डू ला दें। मैं गुफा में आपके साथ नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, पास आओ। वो चील जैसे ही चिड़िया की तरफ बढ़ती है, चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। गंदी चील, दुष्ट चील, मैं आई लड्डू खाने और तू चली मुझे ही खाने। अब खाऊंगी मैं मजा उस कालू कौवे के बच्चे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते से एक मीठा आम मिल जाता है। चिड़िया भी वो आम लेकर कालू कौवे के घर के पास जाती है। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया क्या लड्डू नहीं दिए तुम्हें चील ने? कौवे मुझे चील ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं बैठकर खा लिए। बहुत स्वादिष्ट थे वो लड्डू। और चिड़िया, ये मीठा मीठा आम तुमने कहाँ से लिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ती उड़ती किसान के खेत में चली गई थी। क्या किसान मुझे भी आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और जाकर कहना, किसान तू बहुत गंदा है, तेरी पत्नी चुड़ैल है, लाओ अब मुझे पका हुआ आम दे दो। अच्छा, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। ना कालू, कल जाना, कल सुबह सवेरे। अब तो किसान घर चला गया होगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही किसान के खेत की तरफ चल देता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे छुप कर चलती है। किसान खेत में काम कर रहा था। चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब आएगा मजा कौवे को, बहुत मार पड़ने वाली है कौवे को, कौवा जरूर पीटेगा। किसान काम से थका हुआ था जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, तेरी पत्नी भी चुड़ैल है, लाओ अब दो मुझे पका हुआ आम। ये सुनकर तो किसान गुस्से से भर जाता है।
ये दुष्ट कौवा तो बहुत बुरा है। हाँ हाँ, तुझे पका हुआ आम लेना है? हाँ हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था। जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कौवे जाओ, वो सामने छोटे कमरे में है मीठा आम, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे से कमरे में जाता है। किसान दरवाजा बंद कर देता है और एक छड़ी लेकर कमरे में जाता है। बाहर तो आवाज ही सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, हाय मर गया। चिड़िया, तूने मुझे मरवा दिया। किसान जी, हुआ क्या है? यही तो चिड़िया ने बोला था। उसे मिला पका हुआ आम और मुझे मिला डंडा। बचाओ। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। ये सब देखकर चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया कालू कौवे से अपना बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा, मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी लाकर देती। समय गुजरता गया और वो बेल बढ़ती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुँच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठें, देखें मम्मा, मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं, कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया। कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताज़ा ताज़ा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए। तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं।
एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गौरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गौरी हैरान हो जाती है। गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने के खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गौरी खुशी खुशी घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।